और वो लुलीलाल के पास जाकर उसे कहती है कि प्लीज मुझे और मत तड़पाओ, अब देर न करो और गपा गप प्रक्रिया शुरू करो। हेलो, आई एम मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां हम हर रोज एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। आज हम ऐसी ही एक मज़ेदार रोमांटिक मूवी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिल्म की शुरुआत में हम अंबर नाम की एक औरत को देखते हैं जिसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। एक दिन अंबर अपने पति और अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट प्लेन से गोवा घूमने के लिए जा रही थी। गोवा पहुंचकर यह सभी समुद्र में घूमने के लिए एक क्रूज शिप को हायर करते हैं। शिप का कैप्टन बावर्ची और एक नौकर उन सभी का काफी अच्छे से स्वागत करते हैं, लेकिन अंबर इतनी ज्यादा घमंड थी कि वो उनसे हाथ तक नहीं मिलाती। शिप में लुलीलाल नाम का नौकर मौजूद था। वो अंबर को उसका कमरा दिखाने के लिए उसे अंदर ले जाता है। फिर अंबर उससे पूछती है कि शिप में जिम तो है ना? तो लुलीलाल उसे एक साइकिल लाकर देता है और कहता है कि आपकी इस साइकिल को पैडल मारने से अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। इस बात से अंबर बहुत गुस्सा हो जाती है और लुलीलाल को डांटने लगती है, लेकिन अब लुलीलाल तो ठहरा एक मामूली सा नौकर, वो बेचारा कर भी क्या सकता था। वो चुपचाप अंबर की हर ख्वाहिश को पूरा करने लग जाता है, लेकिन उसके दिल में बदले की आग जल चुकी थी। वो अंबर से अपनी इंसल्ट का बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह अंबर अपने पति के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी वो लुलीलाल को बुलाकर कहती है कि ब्रेकफास्ट इतना ठंडा क्यों है, जाओ और जल्दी से इसे गर्म करके लाओ। लेकिन तभी अचानक लुलीलाल अपना काबू खो बैठता है और गुस्से में सारा ब्रेकफास्ट अंबर के सर पर डाल देता है और बिना समय गवाए लुलीलाल उसे उठाकर समंदर में फेंक देता है। लेकिन तभी एक चुटकी बजती है और हमें पता चलता है कि लुलीलाल सिर्फ एक ख्वाब देख रहा था। इसके बाद वो तुरंत ब्रेकफास्ट गर्म करने अंदर चला जाता है। अंदर किचन में जाकर वो अपने दोस्तों को अंबर की हरकतों के बारे में बताने लगता है कि कैसे उसने मेरी इंसल्ट की थी। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि तुम यह गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट ले जाओ, इसमें हम तीनों ने अपना अपना मेयोनीज डाल दिया है, उसे जरूर पसंद आएगा। फिर शिप का कैप्टन खुद ही वो ब्रेकफास्ट लेकर अंबर के पास जाता है, जिसे खाकर अंबर और उसका पति सेटिस्फाइड हो जाते हैं। एक शाम लुलीलाल मछली पकड़कर किचन की ओर जा रहा होता है कि तभी नशे की हालत में अंबर उसे शेड्यूल करने लगती है। लुलीलाल सोचने लगता है कि मौका अच्छा है, चौका मार देता हूँ, पर कुछ सोचकर वो अपनी भावनाओं पर काबू करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह अंबर सबको बता देती है कि मुझे मछली पकड़ने जाना है और इसीलिए कोई जल्दी छोटी बोट का बंदोबस्त करो। लेकिन लुलीलाल उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, अभी सो आना है, लेकिन इसे बदलने में देरी नहीं लगती है और काफी खतरनाक तूफान आने लगते हैं। लेकिन अंबर ने तो ठान ली थी कि आज वो फिशिंग करके ही रहेगी। उसकी जिद के आगे लुलीलाल हार जाता है और उसे अपने साथ एक बोट पर बिठाकर क्रूज शिप से दूर समंदर में फिशिंग करने के लिए ले जाता है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक बोट बंद पड़ जाती है। कुछ देर बाद पता चलता है कि लुलीलाल ने बोट के टैंक में सिर्फ 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया था और अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अंबर इस बात के लिए लुलीलाल को काफी बुरी बातें बोलती है, जिसे सुनकर लुलीलाल अपना आपा खो बैठता है और वो अंबर को डांटते हुए कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती, और वैसे भी मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन तुम तो अपने ही घमंड में थी, और अगर तुम जिद नहीं करती तो अभी हम समंदर के बीचों बीच फंसे नहीं होते। इसके बाद यह दोनों क्रूज शिप के आने का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते 2 दिन बीत जाते हैं, पर क्रूज शिप का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। परेशान होकर अंबर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी अंबर की नजर बोट में पड़ी एक बंदूक पर पड़ती है। उसे लग रहा था कि यह एक फ्लेयर गन है। अंबर उसे चलाने ही वाली होती है कि तभी लुलीलाल उसे रोकते हुए कहता है कि यह फ्लेयर गन नहीं है, इसलिए इसे तुम मुझे दे दो। लेकिन बंदूक को लेकर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि तभी बंदूक चल जाती है और नाव के एयरबैग्स में जाकर लगती है, जिससे नाव की एक तरफ की हवा पूरी निकल जाती है। लेकिन इन दोनों की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि इन्हें एक किनारा दिख जाता है और ये तुरंत तैरते हुए उस किनारे पर पहुंचते हैं। और लुलीलाल फटाफट से पता लगाने जाता है कि यहाँ कोई और भी रहता है या नहीं, पर काफी खोजबीन करने के बाद भी उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, यानी कि यह एक सुनसान आइलैंड है और यहाँ इन दोनों के अलावा और कोई नहीं है।
दूसरी तरफ अंबर को लूलीलाल पर गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से इस आइलैंड पर फंस गई हूँ। एक बार मुझे अपने घर लौटने दो, उसके बाद मैं अपने वकील के साथ मिलकर तुम्हारी लुलिया कटवा दूंगी। अब लूलीलाल को पता था कि इस सुनसान आइलैंड पर कोई नहीं आने वाला, तो वो अंबर से कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और लूलीलाल को जल्द ही उस आइलैंड पर एक टूटा फूटा सा घर मिल जाता है और आसपास फेंकी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल जाती है, जो कि शायद किसी ने वेकेशन के दौरान छोड़ दी होंगी। इसके बाद लूलीलाल वहाँ मछली पकड़ने के लिए सामान तैयार करने लग जाता है। इसके बाद वो समंदर में मछलियाँ पकड़ कर लाता है और उसे आग के सामने बैठकर बड़े ही चाव से खाता है। लेकिन दूसरी तरफ अंबर उसे एंजॉय करता देखकर जल रही थी। इसके बाद वो भी उस आइलैंड पर खाना ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर वो लूलीलाल के पास जाकर खाने के लिए मछली मांगती है, पर लूलीलाल उसे एक भी मछली नहीं देता। अंबर उसे कहती है कि तुम मेरे लिए मछली पकड़कर लाओ, उसके बदले तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। पर लूलीलाल साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, अब से मैं तुम्हारा मालिक और तुम मेरी नौकरानी हो, और अगर तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए तो उसके बदले तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। इतना कहकर वो अंबर को अपने सारे कपड़े धोने के लिए दे देता है। अंबर के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजबूरन उसके कपड़े धोने लगती है। बदले में लूलीलाल उसे खाने के लिए मछलियाँ देता है और अब धीरे धीरे लूलीलाल की लाइफ सेट हो चुकी थी। वो हर रोज मछली पकड़ कर लाता और दिन भर धूप में मछली पकाने से कपड़े धोने तक सारा काम अंबर ही किया करती थी। दरअसल लूलीलाल अंबर से अपनी उस दिन की इंसल्ट का बदला ले रहा था। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं और अभी तक लूलीलाल को ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आया था। इधर लूलीलाल भी कई दिनों से अंबर की खूबसूरती को निहार रहा था और वो अंबर को घोड़ी बनाकर उसके साथ टपाटप करना चाहता था। इसलिए एक दिन वो अंबर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। अंबर खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, पर वो जल्दी ही लूलीलाल के सामने हार मान जाती है और उसका साथ देने लगती है। पर तभी अचानक लूलीलाल रुक जाता है और अंबर से कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, पहले मैं तुम्हें खूब तड़प आऊंगा। जब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगी तब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि लूलीलाल ने अंबर को गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया था, तो इसी बात से अंबर को भी नींद नहीं आती और वो लूलीलाल के पास जाकर उसे कहती है कि प्लीज मुझे और मत तड़पाओ, अब देर न करो और गपागप प्रक्रिया शुरू करो। लूलीलाल उसे अपनी झोपड़ी में ले जाकर उसके साथ पलंग तोड़ने लग जाता है। अब लूलीलाल के साथ साथ अंबर की भी लाइफ सेट हो चुकी थी। वो दोनों सुबह में मछली पकड़कर खाया करते थे और रात में पलंग पर सारी कैलोरीज को बर्न करने लग जाते थे। एक दिन अंबर लूलीलाल से कहती है कि लूलीलाल आई लव यू। अंबर की बात सुनकर लूलीलाल चौंक जाता है और वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इस आइलैंड पर नहीं फंसी होती तो तुम कभी ऐसा नहीं कहती। क्या तुम भूल चुकी हो कि तुमने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था? तो इस पर अंबर कहती है कि उस दिन मेरा मूड काफी खराब था, क्योंकि मेरा पति मुझे बेड पर खुश नहीं कर पाता था और उसी बात को लेकर मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी। पर अब जब मैंने तुम्हारे साथ इतना गपागप किया तब मुझे जाकर ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। कुछ देर बाद यह दोनों फिर से टपाटप प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। दोनों हर वक्त बस कैलोरीज ही बर्न किया करते थे, कभी झोपड़ी में तो कभी खुले आसमान के नीचे तो कभी मछली पकड़ते समय पानी में। दोनों इसी तरह खुश रहते थे। एक दिन अंबर को आइलैंड के किनारे एक नाव नजर आती है, तो वो लूलीलाल से कहती है कि हमें छुप जाना चाहिए, लेकिन लूलीलाल मना कर देता है। पर अंबर कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना, मैं यहीं तुम्हारे साथ खुश हूँ। तो इस पर लूलीलाल उसे समझाते हुए कहता है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन हम सारी जिंदगी इस आइलैंड पर नहीं रह सकते। एक बार हम घर पर पहुँच जाए तो उसके बाद हम कहीं दूर भाग जाएंगे। अंबर उसकी बात मान जाती है और यह दोनों उस नाव से वापस घर पहुँच जाते हैं। पर अंबर का पति लूलीलाल को उसकी बीवी की देखभाल करने के लिए थैंक्स बोलता है, पर उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि उसकी बीवी और लूलीलाल ने बीते कुछ दिनों में कौन सी खिचड़ी बनाई है। लूलीलाल छोटी सी स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है और अंबर का हस्बैंड अंबर को होटल में ले जाता है। अंबर को हर वक्त लूलीलाल की याद सताती रहती थी और उसी तरफ लूलीलाल अंबर के लिए एक रिंग खरीदता है
फिर वो अंबर के होटल में फोन लगाता है और फोन पर अंबर उसे कहती है कि तुम्हारा जो भी प्लान होगा मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, और जब तुम्हारा प्लेन बन जाए तो उसे पेपर पर लिखकर मेरे होटल के रिसेप्शन में मेरे लिए छोड़ देना। उसी रात लूलीलाल अंबर के लिए एक लेटर लेकर उसे होटल के रिसेप्शनिस्ट को दे देता है। उस लेटर में रिंग के साथ साथ ये लिखा था कि कल सुबह 10 बजे ब्लू शिप पर वो उसका इंतजार करेगा और दोनों अफगानिस्तान भाग जाएंगे। सुबह रिसेप्शन पर अंबर का पति आ जाता है और उसकी नजर अंबर के लिए रखे गए खत पर पड़ती है। उस खत को पढ़ने के बाद उसे सारी कहानी समझ में आ जाती है और उसी वक्त बिना समय गंवाए वो अंबर को अपने साथ एक हेलीकॉप्टर में ले जाता है और जाने से पहले वो लूलीलाल के उस खत का जवाब देते हुए लिखता है कि अंबर उसे प्यार नहीं करती, लेकिन अंबर मन ही मन रोए जा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि लूलीलाल ने उसे धोखा दिया है और उसके लिए रिसेप्शन पर कोई खत नहीं छोड़ा, जबकि लूलीलाल ने खत छोड़ा था पर वो अंबर के हस्बैंड के हाथ लग गया। इसके बाद अंबर अपने पति के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर न्यूयॉर्क जाने लगती है, लेकिन तभी लूलीलाल भी वहां दौड़ता हुआ आ जाता है और उस हेलीकॉप्टर की तरफ अंबर के लिए खरीदी हुई वो रिंग को फेंकता है और वो रिंग समुद्र की गहराई में कहीं खो जाती है। लूलीलाल को लगता है कि अंबर ने उसे धोखा दिया है और उधर अंबर को लग रहा था कि लूलीलाल ने उसे धोखा दिया है, और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।